दोस्तों, पिछले 24 घंटों में वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में जो अफरा तफरी मची है, उसे देखकर पूरी दुनिया सन्न है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बड़े बड़े जनरल्स की रातों की नींद उड़ चुकी है। जिस अमेरिका को लगता था कि वह अपनी नेवी और अपनी सुपर पावर वाली इमेज के दम पर पूरी दुनिया को डरा कर रखेगा, आज उसी अमेरिका को भारत ने एक ऐसा जोरदार तमाचा मारा है जिसकी गूंज पूरे यूरोप और एशिया में सुनाई दे रही है। यह कोई मामूली बात नहीं है। आज मैं आपको जो लेटेस्ट न्यूज और ताजा खबर बताने जा रहा हूं, वह सुनकर हर सच्चे हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह इंफॉर्मेशन इतनी सीक्रेट और इतनी बड़ी है कि पश्चिमी मीडिया और अमेरिका के बड़े बड़े न्यूज चैनल इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए जरा, अमेरिका जो भारत को 500% टैरिफ की धमकी दे रहा था, जो हमारी इकोनॉमी को तबाह करने के सपने देख रहा था, आज वही अमेरिका भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने वो इनसाइड न्यूज और वो सीक्रेट डिटेल्स रखने वाला हूं जिसने पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। क्या आपको पता है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में इस वक्त क्या हो रहा है? वहां समंदर की लहरों के बीच भारत ने अमेरिका की वो हैकड़ी निकाल दी है जो वो पिछले कई दशकों से दुनिया को दिखा रहा था। यह 2026 का नया भारत है दोस्तों, जो अब धमकियां सुनकर चुप नहीं बैठता, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे उसी की भाषा में जवाब देता है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसे पूरा आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जो पर्दे के पीछे का सच मैं आपके सामने रखने वाला हूं, वो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो आप उस सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक के बारे में नहीं जान पाएंगे जिसने ट्रंप को रातों रात अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है और आप चाहते हैं कि दुनिया में भारत का डंका ऐसे ही बजता रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है और हम ऐसी ही सच्ची और दमदार इंफॉर्मेशन आप तक लाते रहते हैं। और हाँ, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि देश और दुनिया की कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ग्लोबल लेवल पर यह इतना बड़ा भूचाल कैसे आ गया। अब जरा इस पूरे वाकये को शुरुआत से समझते हैं। दुनिया जानती है कि अमेरिका की एक बहुत पुरानी और खराब आदत रही है। उसे जहां भी तेल दिखता है, जहां भी उसे अपना फायदा दिखता है, वो वहां अपनी मिलिट्री भेज देता है या वहां की सरकार को गिराने का कोई ना कोई गेम प्लान शुरू कर देता है। इराक से लेकर लीबिया तक अमेरिका ने यही किया है और अब उसकी नजरें वेनेजुएला पर गड़ी हुई थीं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, यानी तेल का सबसे बड़ा खजाना। ट्रंप का प्लान बहुत ही सिंपल था। उन्हें किसी भी तरह वेनेजुएला के तेल पर पूरा कंट्रोल चाहिए था ताकि वह ग्लोबल मार्केट में अपनी मोनोपोली चला सके, अपनी मनमानी कीमत वसूल सके। इसी घमंड में और इसी पावर के नशे में ट्रंप ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने भारत को भी धमकाने की कोशिश की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कह दिया कि अगर भारत उनके हिसाब से ट्रेड नहीं करेगा, अगर भारत उनकी शर्तें नहीं मानेगा, तो वह भारत के एक्सपोर्ट्स पर 500% का भारी टैक्स लगा देंगे। सोचिए जरा, 500%। यह कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। यह सीधे सीधे हमारी इकोनॉमी पर, हमारे ट्रेड पर एक बहुत बड़ा अटैक था। ट्रंप को लगा था कि उनकी इस धमकी से दिल्ली में बैठे लोग डर जाएंगे, पैनिक कर जाएंगे और अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ट्रंप यह भूल गए थे कि भारत अब 1990 वाला देश नहीं है जो किसी के प्रेशर में आ जाए। भारत ने इस धमकी का कोई शोर शराबा नहीं किया। हमारे देश के न्यूज चैनल्स पर भले ही कोई भी डिबेट चल रही हो, लेकिन सरकार और हमारी नेवी ने शांति से अपना काम शुरू कर दिया। भारत ने सीधा फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक बातचीत शुरू की। आप सोच रहे होंगे कि इसमें फ्रांस कहां से आ गया? तो दोस्तों,
फ्रांस भी अमेरिका की इस ओवर स्मार्टनेस और दादागिरी से काफी चिढ़ा हुआ था। यूरोप में अमेरिका के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए भारत ने एक बहुत ही साइलेंट मूव चला। इसके ठीक बाद जो हुआ, उसने पेंटागन की रातों की नींद उड़ा दी। भारत ने अपने सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर्स यानी युद्धपोतों को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की तरफ भेज दिया। क्या आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को अमेरिका अपना बैकयार्ड मानता है, अपना घर का आंगन समझता है। वहां किसी भी दूसरे देश की नेवी का जाना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट होता है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए दोस्तों, जब पेंटागन के रडार स्क्रीन पर लाल बत्तियां ब्लिंक करने लगी होंगी, जब उन्हें पता चला होगा कि भारतीय युद्धपोत उनके समंदर में उनके इतने करीब आ चुके हैं, तो वहां बैठे अधिकारियों के पसीने कैसे छूटे होंगे। अमेरिका के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिकार मानते हैं, उनका दिमाग ब्लैंक हो गया था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जो देश हजारों किलोमीटर दूर है, वो अचानक हमारे दरवाजे पर आकर कैसे खड़ा हो गया। भारत ने बिना कोई स्टेटमेंट दिए, बिना कोई एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए अमेरिका को यह मैसेज दे दिया कि अगर आप हमारे ट्रेड और हमारे हितों को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम आपके घर के सामने आकर आपको चैलेंज करेंगे। यह पल पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। दुनिया ने पहली बार देखा कि सुपर पावर अमेरिका की बोलती कैसे बंद होती है। अब वॉशिंगटन के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे थे। पहला ऑप्शन यह था कि वो सीधे भारत की नेवी से भिड़ जाएं। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा होता तो यह सीधा सीधा तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती थी। और अमेरिका इस वक्त अंदर से इतना खोखला हो चुका है कि वो एक नया युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन था कि वो अपनी गलती मान लें, चुपचाप पीछे हट जाएं और भारत के साथ कोई डील कर लें। भारत की इस ऑफेंसिव डिफेंस अप्रोच ने ट्रंप को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया। अब इस पूरे मुद्दे का एक और एंगल देखिए, जो हॉलीवुड की किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। अटलांटिक ओशियन में जब अमेरिका और भारत के युद्धपोत आमने सामने थे, तो पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थीं। हर जगह सिर्फ एक ही लेटेस्ट न्यूज चल रही थी कि क्या समंदर में मिसाइलें फायर होने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, यह भारत का कोई बिना सोचा समझा कदम नहीं था। यह पूरी तरह से एक प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम था। भारत को बहुत अच्छे से पता था कि अमेरिका इस वक्त एक साथ रूस, चीन और भारत से पंगा नहीं ले सकता। अमेरिका की इकोनॉमी पहले ही स्ट्रगल कर रही है और उनकी मिलिट्री अलग अलग फ्रंट्स पर थक चुकी है। मामला यह था कि रूस के दो बहुत बड़े तेल के टैंकर, जो पूरी तरह से ऑयल से भरे हुए थे, उन्हें अमेरिका ने वेनेजुएला के समंदर के पास ब्लॉक कर दिया था। अमेरिका ने साफ कह दिया था कि वो इन जहाजों को आगे नहीं जाने देगा। अब रूस हमारा बहुत पुराना और सच्चा दोस्त है। जब रूस ने इस मामले में भारत से सपोर्ट मांगा, तो भारत ने एक सेकंड की भी देरी नहीं की। भारत ने अपनी नेवी को सीधा उस पॉइंट पर भेज दिया। ट्रंप का प्लान था कि वह रूस को अकेला घेर लेंगे, लेकिन जब उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस में देखा कि वहां तो भारत का तिरंगा लहरा रहा है, भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो वहां तैनात हैं, तो अमेरिका का सारा घमंड पल भर में टूट गया। भारत का वहां जाना सिर्फ रूस की मदद करना नहीं था, बल्कि यह दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज था कि अब समंदर में, चाहे वो इंडियन ओशियन हो या अटलांटिक ओशियन, भारत की मर्जी के बिना कोई भी बड़ा गेम नहीं खेला जा सकता। हम किसी भी देश के खिलाफ बेवजह नहीं बोलते, लेकिन अगर हमारे दोस्तों पर या हमारी सिक्योरिटी पर बात आएगी तो हम किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। वेनेजुएला के लोग, जो सालों से अमेरिका के सैंक्शंस और उनकी दादागिरी झेल रहे थे, उन्होंने जब भारतीय जहाजों को अपने समंदर में देखा तो वहां जश्न का माहौल बन गया। लोग सड़कों पर आ गए, उनके हाथों में भारत का झंडा था। उन्हें लगा कि फाइनली दुनिया में कोई तो ऐसा देश है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। ट्रंप, जो वेनेजुएला को पूरी दुनिया से कट ऑफ करना चाहते थे, उनका यह सपना भारत ने पूरी तरह से तोड़ दिया। भारत ने ऐसा जबरदस्त डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया कि अमेरिका को मजबूर होकर उन रूसी टैंकरों को छोड़ना पड़ा। पिछले 24 घंटों की यह सबसे बड़ी ताजा खबर है।
कि अमेरिका ने बिना किसी शर्त के उन जहाजों को जाने दिया। इसे कहते हैं असली पावर, जहां आपको एक भी गोली नहीं चलानी पड़ती और दुश्मन खुद ब खुद अपने कदम पीछे खींच लेता है। अब जरा ट्रंप के माइंडसेट को समझते हैं। ट्रंप कोई टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक पक्के बिजनेसमैन हैं। वो हर चीज में अपना प्रॉफिट देखते हैं। उन्हें लगा था कि 500% टैरिफ की धमकी देकर वो भारत को डरा देंगे और कोई बहुत बड़ी ट्रेड डील अपने फेवर में साइन करवा लेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भारत ने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ लिया है। भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज हुआ तो हम भी ऐसे स्टेप्स उठाएंगे जो अमेरिका के इकोनॉमिक सिस्टम को हिला देंगे। और दोस्तों, इसका सीधा असर डॉलर पर पड़ने वाला था। दुनिया जानती है कि भारत और रूस मिलकर डी-डॉलराइजेशन पर कितना फोकस कर रहे हैं। कई देश अब लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में समंदर के अंदर भारत और रूस की यह सॉलिड पार्टनरशिप देखकर ट्रंप का घबराना बिल्कुल तय था। अमेरिका को भारतीय नेवी की कैपेसिटी बहुत अच्छे से पता है। उन्होंने मालाबार एक्सरसाइज में देखा है कि हमारे युद्धपोत और हमारी सबमरीन्स कितने एडवांस हैं। उन्हें समझ आ गया कि भारत अब सिर्फ अपने बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट कर सकता है। लेकिन दोस्तों, रुकिए, यह मामला सिर्फ समंदर तक नहीं था। एक और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आई है जिसने पूरे यूरोप और नाटो कंट्रीज में खलबली मचा दी है। बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत कभी भी बिना किसी लॉन्ग टर्म विजन के अपनी मिलिट्री को इतनी दूर नहीं भेजता। अगर भारतीय नेवी अटलांटिक में गई है तो इसका मतलब है कि भारत वहां अपना एक परमानेंट बेस बनाने की सोच रहा है, और यही अमेरिका का सबसे बड़ा डर है। अगर भारत ने लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका के देशों के पास अपना होल्ड बना लिया तो अमेरिका का जो दबदबा ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना और वेनेजुएला जैसे देशों पर है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सारे देश आज भारत को एक लीडर के रूप में देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो बिना किसी हिडन एजेंडे के, बिना किसी लालच के उनकी मदद कर सकता है। उधर रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी साफ कर दिया है कि अगर इस पूरे मामले में भारत पर किसी ने भी आंख उठाने की कोशिश की तो रूस का पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल यानी उनका परमाणु हथियारों का जखीरा भारत के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। यह जो नया ग्लोबल समीकरण बन रहा है, इसने ट्रंप के होश उड़ा कर रख दिए हैं। अब मैं आपको उस सीक्रेट मूव के बारे में बताता हूं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि असली चाणक्य नीति इसे ही कहते हैं। जब अमेरिका 500% टैरिफ की बातें कर रहा था, तब भारत ने एक ऐसा साइलेंट स्ट्राइक किया जिसके बारे में अमेरिका के इंटेलिजेंस को भी भनक नहीं लगी। भारत ने बिना कोई पब्लिक स्टेटमेंट दिए बहुत ही शांति से अपने 32 बड़े कार्गो शिप्स का रूट बीच समंदर से बदल दिया। जी हां दोस्तों, 32 विशालकाय जहाज जो अमेरिका के पोर्ट्स की तरफ जा रहे थे, उन्हें वापस बुला लिया गया या उनका रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया। क्या आपको पता है कि इन जहाजों में क्या था? इन जहाजों में कोई आम सामान नहीं था। इनमें भारत की बनी हुई वो लाइफ सेविंग जेनरिक मेडिसिन्स थीं, वो दवाइयां थीं जिन पर अमेरिका का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम टिका हुआ है। शायद आप यह बात जानकर हैरान रह जाएं कि अमेरिका के हॉस्पिटल्स में, वहां के मेडिकल स्टोर्स में बिकने वाली हर 3 में से 1 गोली मेड इन इंडिया होती है। वहां के मरीज पूरी तरह से भारत की सस्ती और हाई क्वालिटी जेनरिक दवाओं पर डिपेंड करते हैं। जैसे ही यह इंफॉर्मेशन वॉशिंगटन के हेल्थ डिपार्टमेंट और FDA को मिली कि भारत की तरफ से आने वाली सप्लाई चेन अचानक रुक गई है, वहां एकदम से पैनिक बटन दब गया। अमेरिका की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों और वॉलमार्ट जैसी बड़ी रिटेल चेन्स के मालिकों ने सीधे व्हाइट हाउस में फोन घुमाना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्रंप को वार्निंग दे दी कि अगर अगले कुछ दिनों में भारत से यह दवाइयां नहीं आईं, तो अमेरिका के हॉस्पिटल्स में हाहाकार मच जाएगा। दवाइयों के दाम रातों रात आसमान छूने लगेंगे और जो अमेरिकी जनता पहले से ही महंगाई का रोना रो रही है, वो सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगेगी। अमेरिका का पूरा सिस्टम क्रैश होने की कगार पर आ गया था। सोचिए जरा,
यह भारत का वो इकोनॉमिक ब्रह्मास्त्र था जिसने ट्रंप के सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया। जो ट्रंप कुछ दिनों पहले कैमरा के सामने बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि वो भारत को सबक सिखाएंगे, भारत पर भारी टैक्स लगाएंगे, वही ट्रंप अब मीडिया के सामने आकर सफाई पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मीडिया ने उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया है। उनका मतलब भारत को नुकसान पहुंचाना नहीं था। भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि जितना हमें अमेरिका के मार्केट की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा अमेरिका को हमारे टैलेंट, हमारे सामान और हमारी दवाइयों की जरूरत है। एक तरफ अमेरिका है जो बिना बात के पूरी दुनिया में शोर मचाता है, सबको धमकियां देता है, और दूसरी तरफ हमारा नया भारत है जो बहुत ही कूल माइंडसेट के साथ अपना गेम खेलता है और सामने वाले को चारों खाने चित्त कर देता है। शेयर मार्केट से लेकर ग्लोबल ट्रेड तक इन 32 जहाजों के वापस मुड़ने से जो डैमेज अमेरिका को हुआ है, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ट्रंप की पूरी कैबिनेट इस वक्त सिर्फ इसी मीटिंग में लगी है कि भारत के गुस्से को कैसे भी करके शांत किया जाए। उधर अटलांटिक ओशियन में भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है। भारत की तरफ से साफ मैसेज दे दिया गया है कि जब तक अमेरिका वेनेजुएला के आसपास से अपने मिलिट्री शिप्स को नहीं हटाता और रूस के जहाजों को फ्री पैसेज नहीं देता, तब तक भारतीय नेवी वहां से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। इस भयंकर प्रेशर का रिजल्ट यह हुआ कि ट्रंप को खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी और सबके सामने यह डिक्लेयर करना पड़ा कि भारत अमेरिका का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और दोनों देशों के रिलेशन बहुत मजबूत हैं। ये यू टर्न कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये भारत की डिप्लोमेसी की, हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी जीत है। भारत ने बिना हथियारों का इस्तेमाल किए अमेरिका को इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों फ्रंट्स पर बैकफुट पर धकेल दिया। अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस में भी अमेरिका एकदम अलग थलग पड़ गया है। अफ्रीका और एशिया के दर्जनों देशों ने इस पूरे विवाद में खुलकर भारत का सपोर्ट किया है। ट्रंप का जो सपना था कि वो वेनेजुएला की इकोनॉमी को क्रैश करके वहां के ऑयल पर कब्जा कर लेंगे, उस सपने को भी भारत ने तोड़ दिया है। भारत ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि हमारी बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियां वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट करेंगी, वहां नई रिफाइनरीज लगाएंगी। जैसे ही यह न्यूज ग्लोबल मार्केट में आई, अमेरिका की जो बड़ी ऑयल कंपनियां थीं, उनके शेयर्स बुरी तरह गिर गए। भारत ने यह साबित कर दिया है कि हम सिर्फ बॉर्डर पर लड़ने वाली फोर्स नहीं हैं, बल्कि हम एक ऐसी इकोनॉमिक पावर हैं जो किसी भी डूबते हुए देश की इकोनॉमी को वापस अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है। अटलांटिक के पानी में जब भारतीय तिरंगा शान से लहर रहा था, तो अमेरिका के शिप्स वहां से चुपचाप साइड से निकल रहे थे। पेंटागन से अमेरिकन नेवी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले थे कि किसी भी हालत में भारतीय जहाजों के साथ कोई भी कन्फ्रंटेशन यानी कोई भी टकराव नहीं होना चाहिए, उन्हें रास्ता दिया जाए, क्योंकि अमेरिका बहुत अच्छे से जानता था कि अगर समंदर में गलती से भी कोई छोटी सी झड़प हो गई तो वह एक फुल स्केल वॉर में बदल सकती है, और अमेरिका इस वक्त वॉर लड़ने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। ट्रंप की ये सारी धमकियां अब बिल्कुल बेअसर हो चुकी हैं। भारत ने अपने इस कदम से यह क्लियर कर दिया है कि अगर आज हम चुपचाप बैठ जाते तो कल को अमेरिका यही सेम हरकत हमारे इंडियन ओशियन में भी कर सकता था। इसीलिए यह जो एक्शन लिया गया है, यह सिर्फ रूस या किसी और देश को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि यह भारत के अपने फ्यूचर, अपनी नेशनल सिक्योरिटी और अपनी सोवरेंटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया गया एक बहुत ही कैलकुलेटेड कदम था। अब मैं आपको इस पूरे मामले का एक ऐसा साइड बताता हूं जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। हमारा पड़ोसी देश चीन, जो हर बात में भारत से चिढ़ता है, जो हर जगह भारत का रास्ता काटने की कोशिश करता है, वो भी भारत के इस कड़क एक्शन को देखकर पूरी तरह से शॉक में है। चीन को लग रहा था कि अमेरिका और भारत आपस में लड़ेंगे और वो बैकग्राउंड में बैठकर मजे लेगा और अपना फायदा निकालेगा, लेकिन भारत ने ऐसा सॉलिड मास्टर स्ट्रोक खेला कि चीन को भी समझ आ गया कि अगर अमेरिका का कंट्रोल अटलांटिक के सारे ट्रेड रूट्स पर हो गया तो कल को चीन का अपना एक्सपोर्ट और व्यापार भी खतरे में आ जाएगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी बहुत ही मजबूरी में चीन को भी यह मानना पड़ा
कि भारत ने अमेरिका को काउंटर करके बिल्कुल सही किया है। सोचिए जरा, भारत ने अपनी डिप्लोमेसी से अपने सबसे बड़े राइवल को भी अपने ही सपोर्ट में खड़ा कर लिया। यह कोई आम बात नहीं है। यह दिखाता है कि भारत की लीडरशिप का विजन कितना ब्रॉड है। आज के समय में रूस की मिलिट्री पावर और भारत की स्मार्ट कूटनीति ने मिलकर एक ऐसा मजबूत ब्लॉक बना लिया है जिसे अमेरिका के लिए तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। पूरी दुनिया के सामने एक नई वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रही है। अब तक अमेरिका को लगता था कि वो दुनिया का पुलिसमैन है, जो चाहेगा वो करेगा। लेकिन अब ग्लोबल साउथ यानी जो डेवलपिंग देश हैं, जो गरीब देश हैं, उन्हें भारत में एक नया मसीहा नजर आ रहा है। चाहे वो अफ्रीका के देश हों या लैटिन अमेरिका के, सब भारत की तरफ बहुत ही उम्मीद से देख रहे हैं। हर कोई यही डिस्कस कर रहा है कि आखिर भारत ने अमेरिका को इतनी आसानी से कैसे झुका दिया। तो दोस्तों, इसका जवाब भारत की डीप प्लानिंग में छिपा है। भारत अब अपने पत्ते बहुत ही संभाल कर और बहुत ही साइलेंटली खेलता है। जब हमारी नेवी ने शुरुआत में मूवमेंट की थी तो सबको लगा था कि यह सिर्फ एक रूटीन एक्सरसाइज है। यहां तक कि CIA जैसी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी भी इस मूव को ट्रैक नहीं कर पाई। भारत ने अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी और अपने सर्विलांस सैटेलाइट्स का ऐसा शानदार इस्तेमाल किया कि अमेरिका के हर एक शिप की, उनके हर एक बेस की लाइव लोकेशन भारत के कमांड सेंटर्स में मॉनिटर हो रही थी। जब अमेरिका के राष्ट्रपति को यह इंफॉर्मेशन मिली कि उनके घर के इतने करीब उनके अपने समंदर में भारत की सबमरीन्स बिना किसी रडार में आए घूम रही हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसे कहते हैं नेक्स्ट लेवल की प्रोफेशनलिज्म। हमारी फोर्सेस ने बिना कोई हल्ला मचाए अमेरिका को यह रियलाइज करा दिया कि हम आपसे टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी में कहीं से भी कम नहीं हैं। भारत की यह नई डिफेंस पॉलिसी अब बिल्कुल क्लियर है। हम सिर्फ अपने घर के अंदर बैठकर डिफेंस नहीं करेंगे। अगर हमारे इंटरेस्ट को कोई नुकसान पहुंचाएगा, अगर इंटरनेशनल रूल्स को तोड़ा जाएगा, तो भारत 7 समंदर पार जाकर भी एक्शन लेगा। तो दोस्तों, यह था पूरा वाकया जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का घमंड चूर चूर कर दिया है। आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा है। हमने दुनिया को यह दिखा दिया है कि हम शांति पसंद करते हैं। हम किसी से बेवजह नहीं उलझते। लेकिन अगर कोई हमें ललकारेगा, हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाएगा, तो उसे उसी की भाषा में ऐसा जवाब मिलेगा जो वो पीढ़ियों तक याद रखेगा। 2026 का यह भारत अब रुकने वाला नहीं है। हम एक ग्लोबल पावर बन चुके हैं और दुनिया को अब हमारी शर्तों पर भी चलना सीखना होगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत सरकार और हमारी नौसेना के इस धाकड़ एक्शन के बारे में आपका क्या सोचना है। क्या आपको लगता है कि भारत को हमेशा ऐसे ही फ्रंट फुट पर आकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहिए? क्या अमेरिका को उसकी सही जगह दिखा दी गई है? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं पर्सनली आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। और अगर इस वीडियो ने, इस इंफॉर्मेशन ने आपके अंदर भी एक जोश भर दिया है, आपको भी एक प्राउड इंडियन होने की फीलिंग दी है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारे देश के हर एक नागरिक को यह पता चले कि आज हमारा भारत कितना पावरफुल हो चुका है, हमारी नेवी कितनी ताकतवर है और हमारा देश कैसे पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। आपका एक शेयर देश की इस अचीवमेंट को करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकता है। और हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अभी वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची, दमदार और दिल को छू लेने वाली खबरें लाते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और शानदार और धमाकेदार अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।